हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी। शेयर करने आ रहा हूं आपके साथ, बातें करते हैं कुछ पन्ने जिंदगी के मधुरिमा के साथ। कुछ पन्ने जिंदगी के। गैंग्स ऑफ वासेपुर आया तो इतना बड़ा, इतना बेहतरीन और इतना इम्पोर्टेंट रोल आपको फिर कैसे मिला? आई डोंट नो, मुझे उसने क्यों दिया। अनुराग कश्यप हैं, वो भी एक पागल किस्म का इंसान है। मैंने पूछा भी था कि क्यों दिया मुझे इतना बड़ा रोल, आपको क्या नजर आया कुछ, जबकि कोई ऐसा कुछ जानता भी नहीं था उस वक्त मुझे तो। लेकिन उन्होंने दिमाग में बहुत पहले से बिठा रखा था कि आपने उनके साथ काफी काम भी किया हुआ था ना। जिस आदमी को टैलेंट की परख हो वो पहले से सोच समझ के ही रखते हैं। हाँ बिल्कुल, तो उन्होंने सोचा समझा हुआ था। उन्होंने जो पहला फ़ोन किया तब मैं अपने गांव में था एक्चुअली, तो उन्होंने फ़ोन किया कि जैसा तो रोल चाहता है वैसा है। मुझे ऑफ कोर्स लगा कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। जब मैंने आगे स्क्रिप्ट पढ़ी तो स्क्रिप्ट में ज़्यादा लिखा हुआ नहीं था, पॉइंट्स लिखे हुए थे, लेकिन जो कैरेक्टर जो शेप लेने वाला था वो मुझे उसका अंदाज़ा हो गया था। तो ऑफ कोर्स उस दौरान वो जो एक्साइटमेंट है वो तो मैं खैर कभी भूल ही नहीं सकता। और फिर जिस तरीके से शूट हुआ पूरी फिल्म, और सबसे लास्ट में लास्ट वाला सीन हुआ, अच्छा, जो गोली मारता हूँ मैं विलेन को। हाँ, पूरी पिक्चर की शूटिंग खत्म हो गई थी और वो लास्ट वाला सीन हो रहा था, सीन कर रहा था, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश था। इसलिए था कि मेरी लाइफ का मुझे लग रहा था कि स्ट्रगल भी खत्म हो रहा है अभी। इट वाज लाइक दैट। बड़े स्क्रीन पर आपको देखा तो आप जब खुद को देख रहे थे कि इतने सारे लोग बैठ के और इंडस्ट्री के बहुत नामचीन लोग देख रहे थे, तो आपके अंदर दिमाग में क्या चल रहा था उस वक्त? थोड़ी नर्वसनेस थी, पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, फिल्म लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे, कैरेक्टर को फिल्म पसंद करेंगे नहीं करेंगे, बहुत नर्वसनेस थी उस वक्त। हैंड शेक कर रहे थे, थपथपा रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि झूठ तो नहीं हो रहा है, सब झूठ मूठ तो नहीं कर रहे कि हाँ चलो फिल्म है, चलो दे दो उसको शाबाशी दे दो टाइप में, सब ऐसा लग रहा था एक्चुअली मुझे। और वो फिल्म भी एक्चुअली जी बहुत बड़ा गैम्बल भी था। ऑफ कोर्स, बिल्कुल। इट वाज नॉट श्योर कि ऐसी पिक्चर चलेगी भी नहीं, बिल्कुल। उसके बाद दूसरी भी बनी जिसमें आपको और बड़ा रोल मिला, क्योंकि रेगुलर फिल्म नहीं थी। हाँ, इस वक्त आप एक बहुत बड़े फिल्म में आने वाले हैं और एक अलग किस्म के किरदार प्ले कर रहे हैं। ये जब रोल लिखा जा रहा था तभी साजिद साहब ने मुझे अप्रोच किया था। मतलब मैं इमेजिन कर लिया था कि मैं नवाज से करवाऊंगा ये रोल। बड़ी फिल्म है, बड़े बजट की, लेविश तरीके से शूट हुई फिल्म। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, बहुत टाइट स्क्रिप्ट है। टर्न ट्विस्ट आप देखेंगे तो टर्न ट्विस्ट बहुत है उस फिल्म में। और साजिद साहब की पहली चूंकि फिल्म है, इसलिए पहली फिल्म पे डायरेक्टर बहुत सोच समझ के फिल्म को उठाता कि कहीं से लूज तो नहीं हो रही फिल्म। प्रॉपर उस पर काम किया गया है उस स्क्रिप्ट पे। और ऑफ कोर्स सलमान खान है, तो 2-3 फैक्टर थे जिसकी वजह से मुझे फिल्म को करने में बहुत एक्साइटमेंट था। अब बस रिलीज होने की देर है। बिल्कुल। जाते जाते मुझे ये बताएं, कोई ऐसे ख्वाहिश जो अब बाकी है? मेरी तो पहले भी ख्वाहिश नहीं थी। बस ये है कि मैं जिस तरह का काम करना चाहता हूँ, और मेरे दिमाग में हैं अभी बहुत सारी चीज़ें, बहुत परफॉर्मेंस को लेके हैं जो मैं चाहता हूँ करना। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लोर करनी है, डिस्कवर करनी है मुझे अपने आप में। लाइक अनकंफर्ट जोन में डाल के अपने आप को डिस्कवर करनी है। लेट्स सी, देखते हैं क्या। तो एक काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट है लाइफ का। मैं ये चाहता हूँ कि जिस रोल से मुझे थोड़ा सा डर लगे कि अरे यार शायद मैं ये नहीं कर पाऊँ, मैं सबसे पहले वही करना चाहता हूँ। देखो, हर एक्टर को अपनी वीकनेसेस मालूम होती हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए। थैंक यू मधुरिमा। आपने वक्त निकाला क्योंकि आप बहुत बिजी हैं इन दिनों, कि जो ये कमर्शियल फिल्म है बहुत बड़ा सक्सेस हो। थैंक यू। और आपकी हर फिल्म जितनी अच्छी अभी तक आई है उससे और ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि हमें आपको बड़े स्क्रीन में देखने में बड़ा मज़ा आता है। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड मे गॉड गिव यू मोर एंड मोर एंड मोर। गॉड ब्लेस योर चाइल्ड। थैंक यू। कुछ पन्ने जिंदगी के। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसे कहानियों को आप तक पहुंचाते हुए मैंने बहुत कुछ सीखा। जिंदगी कितनी भी मुश्किल हो, पर हम अगर पूरे लगन और सच्चाई से काम करें तो मंजिल देर से हो पर मिलेगी जरूर। अगले हफ्ते एक और मशहूर हस्ती की जिंदगी के पन्नों से जुड़ेंगे और कुछ पन्ने जिंदगी के मेरे साथ मधुरिमा निगम के साथ, ओनली ऑन 92.7 बिग FM, क्योंकि गाने जो हिट थे हिट रहेंगे।